जय श्री सीताराम। समस्त ज्योतिष प्रेमियों को मेरा राम राम। प्रिय दर्शकों, आज हम लेकर के आ पहुंचे हैं आपके जन्म कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित शुभ और अशुभ ग्रहों के फल की चर्चा करने के लिए। आपके जन्म कुंडली के 12 भाव में, चाहे लग्न हो, द्वितीय भाव हो, तृतीय भाव हो, चतुर्थ भाव हो या कोई भी भाव, लग्न से लेकर के 12 भाव तक, इन 12 भाव में यदि शुभ ग्रह है तो आपके जीवन पर कैसा प्रभाव दे रहा है, अगर वो अशुभ ग्रह है तो कैसा प्रभाव दे रहा है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इन 9 ग्रहों में से प्रत्येक ग्रह का अपना अपना गुणधर्म और अलग अलग अपना अपना प्रभाव होता है। अब इन ग्रहों को इनके गुणधर्मों और प्रभावों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। एक तो शुभ ग्रह, दूसरा अशुभ ग्रह। अब किसी भाव में शुभ ग्रह बैठेंगे तब कैसा प्रभाव दे रहे हैं, अगर वहां अशुभ ग्रह बैठे तब कैसा प्रभाव दे रहे हैं, इसी की आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप अंत तक वीडियो में बने रहे तो आप अपनी जन्म कुंडली को स्वयं देख सकते हैं, उसका विश्लेषण आप स्वयं कर सकते हैं। आज सविस्तार सबका वर्णन होगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि कौन से ग्रह शुभ होते हैं और कौन अशुभ होते हैं। हम कैसे जानेंगे कौन सा ग्रह शुभ है कौन अशुभ है, हम उसको भी बता दे रहे हैं। अगर हम बात कर लें शुभ ग्रहों की तो पूर्ण चंद्र को शुभ ग्रह माना जाता है। शुभ ग्रह से युक्त अगर बुध हो वो भी शुभ ग्रह में आ जाते हैं। गुरु और शुक्र शुभ ग्रह तो हैं ही। अशुभ में कौन कौन आएंगे? सूर्य को अशुभ ही लोग मानते हैं। क्षीण चंद्रमा हो अशुभ मानते हैं। मंगल अशुभ माना जाता है। बुध यदि किसी पाप ग्रह से युक्त है तो बुध भी अशुभ में आता है। और शनि, राहु और केतु की चर्चा हम पूर्व में ही कर चुके हैं। ये काल पुरुष की कुंडली में इसको दुख माना जाता है। तो ये तीनों अशुभ तो होंगे ही होंगे। ये उम्मीद समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज हो सकता है, कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा हो कि ये पूर्ण चंद्र और क्षीण चंद्र क्या बताया गया। तो आपको हम एक बार बता दें कि किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से, कोई भी महीना हो, आप शुक्ल पक्ष में जाइए, उसके एकादशी से और अगले महीने यानी कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा, शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा पूर्ण चंद्र माना जाता है। इसी का उल्टा कर दीजिए, यानी कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेकर के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की, हाँ देखिएगा, क्योंकि कृष्ण पक्ष की पंचमी तक हम पूर्ण चंद्र बताए, तो कृष्ण पक्ष की षष्ठी से शुरू कर दीजिए, ठीक, और दसवीं तक क्या हो जाएगा, ये मध्य चंद्र माना जाता है। शुक्ल पक्ष में भी षष्ठी से लेकर दसवीं तक मध्य चंद्र माना जाता है। और कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक ये क्षीण चंद्र माना जाएगा। क्षीण चंद्र को
अशुभ संकेत दिया गया है कि ये अशुभ ग्रह है। अब हम बात करें कि आपके लग्न से लेकर के द्वादश भाव तक एक एक भाव में इन ग्रहों का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर हम बात करें पहले लग्न की, कि यदि लग्न में आकर के शुभ ग्रह बैठ जाए तब जातक का शारीरिक कद जो होता है वो उन्नत होगा, वह सुंदर होगा। लग्न में शुभ ग्रह जातक को आरोग्यता प्रदान करता है। लग्न में शुभ ग्रह जातक को सद्बुद्धि प्रदान करता है, सद्गुण प्रदान करेगा, यश ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा प्रदान करेगा। आप शांत प्रकृति के संपन्न व्यक्ति होंगे। लेकिन अगर लग्न में आकर के कोई अशुभ ग्रह बैठ गया हो, अब अशुभ ग्रह हम बता चुके हैं पहले, अशुभ ग्रह बैठेगा तो आपको कुरूपता दे देगा, आलस्य दे देगा, आपको रोगी बना सकता है। अशुभ ग्रह लग्न में शारीरिक कष्ट देता है, जातक को कुबुद्धि वाला बना सकता है, अहंकारी और दुखी बना सकता है। लग्न में यदि अशुभ ग्रह हो तो जातक मानसिक रूप से चिंतित होता है। बात कर लें द्वितीय भाव में शुभ ग्रह की, तो द्वितीय भाव में यदि शुभ ग्रह होगा, द्वितीय भाव किसका भाव है? वाणी का, कुटुंब का, धन संचय का। ये मान के चलिए अगर दूसरे भाव में कोई शुभ ग्रह आके बैठा है तो आप धन संचय अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आपका परिवार बड़ा रहेगा, जिसे कहा जाता है भरा पूरा परिवार, वो बहुकुटुंब वाले होंगे। आप सौभाग्यवान हो जाएंगे, शालीन व्यवहार वाले हो जाएंगे। अगर द्वितीय भाव में शुभ ग्रह बैठा है, द्वितीय भाव का भी हमने बताया कि वाणी का भाव भी कहा जाता है, तो आप एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं। आपको अपने परिवारी जन का प्रेम प्राप्त होगा। लेकिन अगर द्वितीय भाव में आकर के अशुभ ग्रह बैठ जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर वाणी, परिवार और धन भाव में यानी द्वितीय भाव में आकर के कोई अशुभ ग्रह बैठ गया हो तो आपको निर्धनता प्रदान करेगा। धन का भाव है, धन की कमी कर देगा, आपके वस्तुओं का नाश करवा देगा कहीं पर, आपको कपटी व्यवहार वाला बना देगा। हमने एक वीडियो डाल रखा है कि किस भाव से किसका विचार करते हैं। तो अगर द्वितीय भाव की बात करें तो यहां से नेत्र का भी विचार करते हैं, तो यहां अशुभ ग्रह बैठ करके आपको नेत्र पीड़ा भी दे देगा, आपको झूठा बना सकता है, झूठ बोलने वाला बना सकता है, अथवा आपकी वाणी में दोष दे सकता है। वाणी दोष मतलब आपने देखा होगा कुछ लोग बोलते हैं तो हकला करके बोलते हैं, उस तरह से आपको वाणी दोष दे देगा, आपके जीवन में संकट दे देगा। आपके ही परिवारी जन आपके विरोधी हो जाएंगे। बात कर ले वहीं तृतीय भाव की, कि यदि तीसरे भाव में कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, शुभ ग्रह अभी हम वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं, तो यहां आकर के शुभ ग्रह बैठे तो ये किसका भाव होता है? यहां से आपके पराक्रम का विचार किया जाता है, आपके भाई बहन का विचार किया जाता है,
और यहां पर अगर शुभ ग्रह बैठे तो आपको भाई बहन का और मित्रों का सुख दिलाने वाला होगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करवाने वाला होगा। आप एक अच्छे लेखक हो सकते हैं। तृतीय भाव में शुभ ग्रह आपको विद्वान और परिश्रमी बनाता है, शत्रुनाशक बनाएगा, आपको यश कीर्ति और लाभ प्रदान कराएगा। आप अगर कहीं प्रवास करते हैं तो प्रवास से आपको सुख और धन लाभ होगा। लेकिन अगर इसी भाव में कोई अशुभ ग्रह आके बैठ गया हो, इसी का उल्टा कर दीजिए। आपको भाई बहन और मित्रों का बहुत नाम मात्र सुख मिल सकता है तो मिल सकता है, नहीं तो नहीं ही मिलेगा। आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें बाधा उत्पन्न होगी। आप कलह प्रिय हो जाएंगे। आप प्रवास अगर कहीं करते हैं तो उसमें आपको कष्ट मिलेगा। आपको धन की कमी हो सकती है। शुभ ग्रह होने से प्रवास में आपको सुख और धन लाभ था, यहां आपको कहीं प्रवास कर रहे हैं तो क्या होगा? कष्ट मिलेगा, धन हानि होगी। चतुर्थ भाव की बात करें जिसे भूमि भवन वाहन का भाव कहा जाता है। चतुर्थ भाव से माता का विचार किया जाता है, या इसे सामान्य रूप में कह दें तो सुख भाव चतुर्थ भाव को कहते हैं। यानी आपके सुख के बारे में अगर विचार करना हो कि आप जीवन में कितना सुख करेंगे, आप चतुर्थ भाव को देख लीजिए, उसमें स्थित ग्रहों को देख लीजिए। अगर आपके चतुर्थ भाव में कोई शुभ ग्रह आके बैठा, शुभ ग्रह बैठ गया तो आपको भूमि भवन और वाहन का सुख प्रदान करेंगे, आपको माता का सुख प्रदान करेंगे। आप जीवन में कहीं भी रहेंगे बहुत दयालु प्रकृति के होंगे, संतोषी व्यक्ति होंगे। आप धन ऐश्वर्य यश कीर्ति का लाभ जीवन भर प्राप्त करेंगे। लेकिन कहीं इसी सुख भाव में आकर के अशुभ ग्रह बैठ गए, ध्यान दीजिएगा, सुख भाव में आकर के अगर अशुभ ग्रह बैठ गया तो आपके मात्र सुख में कमी कर देगा। भूमि भवन वाहन का सुख आपको कम मिलेगा। अगर इस भाव में शुभ ग्रह होते तो आपके सेवक होते, अशुभ ग्रह है तो आपके सेवक नहीं होंगे या सेवक से आपको कष्ट मिलेगा। आपके जीवन में चिंता बहुत ज्यादा मात्रा में रहे, किसी ना किसी बात को लेकर आप चिंतित रहेंगे। चतुर्थ भाव में स्थित अशुभ ग्रह संतान संबंधी भी कुछ चिंता दे सकता है। हालांकि संतान का विचार पंचम भाव से करते हैं, लेकिन चतुर्थ भाव में भी अगर अशुभ ग्रह है तो आपको संतान संबंधी चिंतित कर सकता है। बात करें वहीं पांचवें भाव की कि यदि पंचम भाव में, यहां से किसका विचार करते हैं? प्रेम का विचार करेंगे, संतान का विचार करेंगे, आपकी प्रारंभिक विद्या का विचार करेंगे, वंश वृद्धि, वही पुत्र की बात जो की वंश वृद्धि का विचार यहीं से करेंगे। अब आकर के पंचम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठे, शुभ ग्रह बैठे तो इन सब का आपको सुख मिलेगा। किसका? संतान का सुख मिलेगा।
विद्या बुद्धि का लाभ मिलेगा आपको, धन सम्मान का लाभ मिलेगा, आप चतुर होंगे। पंचम भाव से बुद्धि का भी विचार किया जाता है। आपकी बुद्धि प्रबल होगी। राज्य में जहां भी आप रहेंगे सरकार द्वारा आपको सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगा। आप अपने बस में, आप सुयश कह सकते हैं, आप अपने कुल खानदान में यश प्राप्त करेंगे, आप कुल खानदान का नाम रोशन करेंगे। आपके सामने बड़ी से बड़ी समस्या यदि आ जाएगी, आप उसको बड़ी ही सहजता से निपटा देंगे। समस्याओं का समाधान करने की आपके अंदर बहुत अच्छी कला है। लेकिन इन्हीं भावों में अशुभ ग्रह यदि बैठ गया, ध्यान दीजिएगा, जहां शुभ ग्रह आपको उस भाव से संबंधित सुख दे रहे हैं, अशुभ ग्रह उसी सुख की कमी करने वाले होते हैं। आप पंचम भाव में यदि अशुभ ग्रह देख रहे हैं तो सबसे पहले मान लीजिए आपको संतान सुख में कमी कर देंगे, आपको अपयश और दुख दिला देंगे। आप किसी ना किसी बात को लेकर के चिंतित रहेंगे। आपके विद्या में बाधा उत्पन्न हो सकती है। आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है उसमें किसी ना किसी प्रकार से बाधा विघ्न उत्पन्न कर देंगे, आपको झूठा बना देंगे। बात कर ले वहीं छठे भाव की। छठे भाव को रोग रिपु और ऋण का भाव कहते हैं। अब सोचिए कि अगर यहां रोग रिपु ऋण वाले भाव में कोई शुभ ग्रह बैठ गया, समझिएगा हमने बताया था जिस भाव में शुभ ग्रह बैठेंगे उसकी वृद्धि करेंगे। ठीक, अब क्या होगा, जहां आपको स्वजन विरोध झेलना पड़ेगा, शत्रुओं से हानि प्राप्त होगी। ये छठा भाव है, यहां शुभ ग्रह बैठेंगे तो छठे भाव का ही तो फल दे रहे हैं। आपको ननसार से सुख प्राप्त हो सकता है, आप उद्यमी हो सकते हैं, परोपकारी होंगे, आप उदार व्यक्ति होंगे, रोग की कमी कर सकते हैं, लोगों को अनुकूल करने में आप सफल होंगे। अब यहां पर बात कर लें कि अगर अशुभ ग्रह आ जाएं तो शत्रुओं से त्रास दे सकते हैं, परंतु आप शत्रुजयी होंगे। हां, स्वभाव आपका उग्र होगा, रोग कुछ ना कुछ आपके पास रहेगा, आप धन खर्चा करने वाले होंगे और आपकी एक बात कह दें प्रवृत्ति जो होगी तामसी प्रवृत्ति होगी, तो खान पान आपका कुछ गड़बड़ हो सकता है। बात कर लें यदि हम सप्तम भाव की, सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन का विचार होगा, या कह सकते हैं विवाह का विचार किया जाता है, आपके व्यापार का विचार किया जाता है, पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। यहां पर आकर के शुभ ग्रह बैठ जाएं तो आप यदि पुरुष हैं तो सुंदर गुणवती और शीलवती पत्नी का लाभ प्राप्त करेंगे। ये स्थिर स्त्री हैं आप तो आपको सुंदर गुणवान पति का लाभ प्राप्त होगा। आप दीवानी के मामलों में विजय प्राप्त करेंगे। प्रवास से आपको सुख होगा। आपकी दैनिक आजीविका बहुत अच्छे तरीके से चलेगी।
आप व्यापार कर रहे हैं, अच्छा व्यापार चलेगा। पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन यहां आकर के कोई अशुभ ग्रह अगर बैठे, अशुभ ग्रह बैठ गया, तो सीधा सीधा मान के चलिए आपको पति अथवा पत्नी का सुख ना के बराबर मिलेगा, या पति और पत्नी की सुख में कुछ कमी कर देंगे। अदालती मामलों में आपको हानि पहुंचा सकते हैं। अभी हमने बताया था शुभ ग्रह होंगे तो दीवानी के मामले, दीवानी मतलब वही अदालती मामले, अदालती मामलों में आपको विजय प्राप्त होती है। अशुभ ग्रह है तो अदालती मामलों में आपको दुख देंगे। आप व्यभिचारी हो सकते हैं, आप कहीं प्रवास करेंगे या यात्रा करेंगे, आपको यात्रा से कष्ट ही होगा। आपके जीवन में कहीं से कुछ ना कुछ संकट आता जाता रहेगा। अगर हम बात करें अष्टम भाव की, देखिए भारतीय ज्योतिष में 6, 8 और 12 भाव को बहुत अच्छा भाव नहीं मानते। हाँ, कुछ ग्रह हैं जो आपको बहुत अच्छा प्रभाव दे सकते हैं, उन्हें 6, 8, 12 भाव में बैठना जरूरी हो जाता है। लेकिन सामान्य तौर पे देखा जाए तो 6, 8 और 12 भाव को बहुत अच्छा नहीं मानते। अब 8वें भाव में शुभ ग्रह बैठ गए हों तो आपको विवाह उपरांत अस्थावर संपत्ति का लाभ मिलेगा। क्या हम कह सकते हैं ससुराल पक्ष से भी आपको धन लाभ होगा। आप उत्तराधिकार में धन और जायदाद का लाभ पा सकते हैं। वसीयत जिसे कहा जाता है सामान्य तौर पे, वसीयत से आपको धन लाभ अच्छा होगा। अचानक शुभ ग्रह अगर इसमें बैठे हैं, अष्टम भाव में शुभ ग्रह आपको अचानक धन लाभ करवा सकते हैं। आपकी पत्नी धन लाभ प्राप्त कर सकती है, आपका पति धन लाभ प्राप्त कर सकता है, और वह अष्टम भाव में बैठा हुआ शुभ ग्रह आपको दीर्घजीवी बनाएगा। लेकिन अष्टम भाव में अशुभ ग्रह आकर के बैठ जाए, अशुभ ग्रह क्या करेगा? धन हानि कराएगा, घर में क्लेश कराएगा, आपको अपकीर्ति प्राप्त होगी, पुरातत्व की हानि होगी, पारिवारिक व राजकीय संकट आपके ऊपर आ सकता है, आप व्यसन में लीन हो सकते हैं, लोगों से आपकी वैमनस्यता हो सकती है यदि अष्टम भाव में अशुभ ग्रह हो। बात करें वहीं नवम भाव की, कि यदि नवम भाव में कोई शुभ ग्रह आके बैठे, शुभ नवम भाव से किसका विचार किया जाएगा? आपकी उच्च शिक्षा का विचार किया जाएगा, आपके भाग्य का विचार किया जाएगा, आपके धार्मिक जीवन का विचार किया जाएगा। तो इस भाव में यदि आकर के कोई शुभ ग्रह बैठ गया हो तो क्या करेगा? आपको धार्मिक कार्यों में रुचि प्राप्त हो जाएगी। शुभ ग्रह धार्मिक कार्य में आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करेगा, आपको तीर्थ यात्रा करने के लिए प्रेरित करेगा, आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, आप भाग्योदय आपका अपने ही देश में या अपने घर में ही हो सकता है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। सौभाग्य में आपकी वृद्धि करेगा। शुभ ग्रह बैठ करके आपको धन, ऐश्वर्य और सम्मान का लाभ दिलाएगा, आपको दूर दूर देशों की यात्रा करवाएगा,
आप कोई भी कार्य करेंगे, शुभ ग्रह बैठ करके नवम भाव में आपको कार्य सिद्धि प्रदान करेंगे, मान सम्मान यश में वृद्धि करवाएंगे। लेकिन यदि इसी नवम भाव में आकर के कोई अशुभ ग्रह बैठ जाए, अब अशुभ ग्रह बैठ गया तो आपकी आर्थिक स्थिति परिवर्तनशील कर देंगे, कभी धन ज्यादा कभी धन कम, वो परिवर्तित होता रहेगा। आप जब तक अपना घर छोड़ करके दूर नहीं जाएंगे या परदेश नहीं जाएंगे, आपका भाग्योदय नहीं होने वाला। अशुभ ग्रह यदि नवम भाव में बैठे हैं तो परदेश में ही आपका भाग्योदय होगा। आप धार्मिक कार्यों में एकदम से रुचि नहीं लेने वाले होंगे, या लेंगे ही तो बहुत नाम मात्र। आप दुर्भाग्यशाली कह सकते हैं अपने आप को। समस्याएं आपको घेरे रहेंगी, आपके मान सम्मान यश कीर्ति में कमी हो जाएगी, आप में मानसिक संताप देखने को मिल सकता है। बात कर ले वहीं दसम भाव, जिसे कर्म भाव कहते हैं। यहां से आपके कार्य का विचार किया जाता है, कैरियर का विचार किया जाता है, पिता का विचार किया जाता है, सरकार से प्राप्त होने वाले लाभ का विचार किया जाता है। अगर यहां शुभ ग्रह बैठे तो इन सबका सुख देंगे। दसम भाव में शुभ ग्रह आकर के बैठ गया तो आपको सरकार द्वारा धन और सम्मान दोनों प्राप्त होगा। उद्योग व्यवसाय या आपकी नौकरी ही आपको अच्छा लाभ देगी। आपको पिता का भरपूर सुख मिलेगा, पिता से आपको लाभ हो सकता है, आपकी पदोन्नति अतिशीघ्र होगी, सुख साधन का आपको लाभ मिलेगा। लेकिन यदि यहां अशुभ ग्रह आकर के बैठ जाएं तो इसी का उल्टा करिए, आपके पितृ सुख में कमी, राज्य से आपका विरोध, व्यवसाय में परिवर्तन, सीधा उसी का उल्टा अपयश, कष्ट, आपके जो सुख हैं सुखों का नाश करेंगे। आपकी आजीविका अशुभ ग्रह यहां बैठ के नहीं चलने देंगे। या हम ये कह दें कि यदि दसम भाव में अशुभ ग्रह बैठ गया है तो आपको आजीविका को लेकर के चिंता रहेगी। यदि बात करें एकादश भाव की, एकादश भाव यानी लाभ भाव, लाभ भाव में शुभ ग्रह बैठेंगे तो लाभ कराएंगे, अशुभ बैठेंगे हानि कराएंगे। अब देखिए, शुभ ग्रह अगर बैठ गए तो आपकी आमदनी नियमित रूप से बहुत अच्छी चलेगी। आप व्यवसाय या नौकरी कर रहे हैं तो वहां से आपको लाभ होगा। आपको एक शार्ट में अगर बताएं तो एकादश भाव में यदि शुभ ग्रह बैठ गया हो तो आप सब प्रकार से सुखी रहेंगे। एक एक करके बताने की आवश्यकता नहीं, जितने भी सुख आपके दिमाग में चल रहे हों, यहां अगर शुभ ग्रह बैठ गया है तो सब सुख आपको मिलेगा। आपको तमाम प्रकार की उपलब्धियां मिलेंगी, आपके पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी, समाज में आपकी यश और कीर्ति फैलेगी। मतलब लाभ भाव में शुभ ग्रह तो सब प्रकार से आपको लाभ। अब इसी लाभ भाव में यदि अशुभ ग्रह आकर के बैठा हो तो आपको
कुटुंब, संतान या कह ले हम मित्र की सुख में कमी कर देंगे। आप असत कार्यों द्वारा धन का श्रेष्ठ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कलह प्रेमी होंगे, नौकरी से त्रास हो जाएंगे, धन लाभ हेतु आपको पाप पुण्य का विचार करने की क्षमता नहीं रहेगी। अगर एकादश भाव में कोई पाप ग्रह है तो आप धन लाभ यदि करना चाहेंगे तो आप पुण्य कर रहे हैं कि पाप कर रहे हैं ये सब विचार नहीं करेंगे। यहां बैठकर पाप ग्रह आपकी बुद्धि में वो आने ही नहीं देगा कि कौन सा अच्छा कार्य है कौन खराब कार्य है। आप कुछ भी करके धन लाभ कमाएंगे। बात करें वहीं द्वादश भाव की, व्यय भाव, 12वें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे तब कैसा होगा, अशुभ ग्रह बैठेगा तब कैसा होगा। तो शुभ ग्रह आपके रोग, शत्रु और संकट का नाश करवाएंगे। सत्कर्मों में आपका धन व्यय होगा। देखिए, अगर व्यय भाव है तो व्यय कराएंगे, लेकिन शुभ ग्रह है तो सत्कर्मों में, अच्छे कार्यों में कराएंगे। आप कहीं किसी क्षेत्र में यदि अधिकार प्राप्त करना चाहेंगे तो वहां पे बाधा उत्पन्न कराएंगे। हाँ, आप लंबी यात्रा कीजिए, आपको लाभ होगा। आर्थिक और मानसिक चिंताएं आपके जीवन में बनी रहेंगी। अगर इसी 12वें भाव में अशुभ ग्रह आकर बैठ जाए तब वो धन संबंधी चिंता देंगे, बुरे कार्यों में आपका धन व्यय कराएंगे। देखिए, 12वें भाव में कोई ग्रह है तो धन तो व्यय होना है, ये व्यय भाव है। शुभ ग्रह है तो अच्छे कार्य में, अशुभ ग्रह है तो बुरे कार्य में धन व्यय होगा। आपकी आयु में कमी कर देंगे अशुभ ग्रह। आपकी पत्नी अविचारी होगी। आपके जो अधिकारी हैं, जहां आप कार्य कर रहे हैं, आपके कार्यस्थल पे अधिकारी से आपकी प्रतिकूलता रहेगी। आपको शारीरिक रोग मिल सकता है, पीड़ा मिल सकती है, आपके नेत्र में भी समस्या हो सकती है। तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम कि आपके जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुभ और अशुभ ग्रह कैसा प्रभाव दे रहे हैं। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने अन्य मित्रों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी ज्ञान में वृद्धि हो। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।